अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ने कहा था कि क्यों ज्ञानी पुरुषों के एग्जाम बार बार होती है। आप समझो मेरी बात। तो मैंने उसको उत्तर दिया था, दिल्ली में ही प्रश्न किया था कि ज्ञानी पुरुषों के एग्जाम बार बार क्यों होती है। बड़े महापुरुष रामकृष्ण महोदय भी हो गए, उनके भी जीवन में बहुत सारी एग्जाम आई, तो क्यों ऐसा होता है। तो मैंने कहा देखो, कुदरत ने तो पास कर दिया है, अभी लोग पास करते हैं। आप समझे। तो क्या करेंगे, ऐसा होता ही रहेगा और उसमें कोई किसी का कोई दोष नहीं है। जो जिसकी समझ है उस प्रकार से वो ज्ञानी को देखते हैं और अनुभव करने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी तो हर समय किसी को डिफरेंस से नहीं देखते हैं, सभी को इक्वल देखते हैं। और मैंने कहा कि जब भी मैं आप सबके साथ बात करता हूं तो मैं आप सबको, आपकी उम्र कोई भी क्यों ना है, मैं आप सबको बालक ही समझता हूं जब भी उत्तर देता हूं। इसमें आपकी एज का कोई प्रश्न मेरे पास नहीं है। बालक इसीलिए समझता हूं कि मैं आपको विज्ञान समझा रहा हूं, तो बालक को कैसे समझाए ऐसा मैं प्रयास करता हूं। क्या करता हूं, आप इतने उम्र वाले इतना नहीं समझते हैं ऐसा मैं नहीं मानता हूं। ज्ञान दर्शन की तो बात अच्छी। तो इसीलिए मैं, कई सारे लोग मेरे कहते हैं कि स्वामी जी आप हर रोज सत्संग करते हैं, हर रोज यही कहते हैं कि कुदरती रचना, कुदरती कानून, आपको कभी कंटाला नहीं आता है। मेरे को बताते हैं लोग, सच्चे बोलता हूं मैं। तो मैंने कहा क्या करें, रोल ही मेरा यही है। तुम हर रोज रसोई बनाते हो, ये लोग ऑफिस में जाके आंकड़े की रमत करते हैं, ये लोग सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम की रमत करते हैं, हम ये करते हैं। सबका अपना अपना रोल होता है, क्या करें, रोल में घबराने की क्या जरूरत है। तो सभी व्यक्तियों का प्राकृतिक रोल होता है और ये मेरा रोल है, और इसलिए मैं कभी थक जाता हूं, कंटाल जाता हूं, ये कोई प्रश्न नहीं होता है। मैं जब भी सत्संग करूंगा बिल्कुल आत्मविश्वास और उत्साह से करूंगा, जब भी करूंगा। वही बात जो आपने लाख बार सुनी है, फिर भी आज सुनोगे तो इतना ही उत्साह रहेगा, इतना ही कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि ये अनुभव प्रमाण की बात है। ये कोई नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो मेरे को दिखता है, अनुभव में आता है, वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये कहता हूं आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं। ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है या डिफिकल्ट बात नहीं है, इजी है। समझने की कोशिश करो। मैंने कई बार कहा है कि आप इसका उपयोग करने की स्पीड मत करो। क्या बताया, समझने की कोशिश करो, तो समझने से स्पीड अपने आप आएगी। ऐसे स्पीड करोगे तो नहीं आए, क्योंकि ये ज्ञान दर्शन का सब्जेक्ट है, ये क्रिया का सब्जेक्ट नहीं है। उन्होंने 5 बार आरती किया मैं 10 बार कर दूं, उन्होंने 10 उपवास किया मैं 20 कर दूं, ये बाहर की कंपटीशन नहीं है। अवेयरनेस, और अवेयरनेस ज्यादा तब आएगी जब आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा तो एप्लीकेशन इज वेरी इजी। आप समझे। इसीलिए मैंने कहा रामकृष्ण महोदय ने भी युद्ध करते करते भी वो अलग रहे। क्यों रहे, क्योंकि ज्ञान दर्शन का पावर था, क्रिया का पावर नहीं था। आपका ज्ञान दर्शन परिपक्व करो, एप्लीकेशन वेरी इजी है, कोई डिफिकल्ट है ही नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आप समझो, ज्ञान दर्शन पावरफुल होना चाहिए, एप्लीकेशन तो वेरी सिंपल है। और ज्ञान दर्शन पावरफुल तब कहता है जब उसकी इंटरेस्ट होगी, वैल्यू होगी। फिर एप्लीकेशन क्या है, इजी, इजी है। तो वैल्यू समझ में आना चाहिए कि ये जो दर्शन है मेरा, वो दर्शन के अंदर एक ही चीज है, कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना। और ज्ञान में एक ही चीज है, मैं निश्चय नियम से केवल, बस और कुछ है ही नहीं। तो बाद में और कोई चीज में मेरे को डिटेलिंग में जाने की, समझने की, इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। मैं कोई भी अवस्था को कुदरती रचना क्यों ना देखूं, अगर कुदरती रचना है तो नहीं दिखता है, वो मेरी दृष्टि में कमी है, अवस्था में कमी
नहीं है। तो करेक्शन इन योर विजन, दृष्टि में करेक्शन करना है, अवस्था में। मगर पिछले अभ्यास से हम अवस्था में करेक्शन करते हैं कि भी मेरा मन शांत हो जाएगा तो ही मेरे को ज्ञान का उपयोग होगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो ही मेरा ज्ञान हो। बस यही आप कंडीशन है। अभी क्या करेंगे? मैं इतने सारे उदाहरण देता हूं कि युद्ध करते समय भी ज्ञान दर्शन शुद्ध था। मैं उदाहरण देता हूं आपको, क्योंकि वो अवस्था बीच में नहीं आती है। आपका विजन क्लियर है तो अवस्था कोई भी क्यों ना है, क्या फर्क होता है? और ज्ञान कैसा है? विज्ञान मरणांत संकट में टके वो टेक का दरनार हूं, मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूं। और मरने वाला कौन है? कुदरती रचना है। तो फिर क्या तकलीफ है? मगर ये हमको जब विजन में समझ में आएगा, विजन पावरफुल होगा, मैच्योर होगा, तो ज्ञान दर्शन तो अपने आप रहेगा। मैच्योरिटी की कमी है या क्रिया की कमी। फिजिकल प्रैक्टिस को हम प्रैक्टिस नहीं कहते हैं, एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन ज्यादा तब होगी वैल्यू और इंटरेस्ट। कई लोग कहते हैं स्वामी जी हमको इंटरेस्ट तो है, तो मैंने बोला ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। आपको इंटरेस्ट नहीं है ऐसा नहीं है, वैल्यू बिना इंटरेस्ट है। क्या है? कैसा है? तो बोला ऐसे कैसे? तो मैंने बोला 2000 रुपए की नोट तो अभी बंद हो गई, मगर गिर गई है और नहीं मिलती है, तो फिर क्या होगा? बोलते नहीं है, ढूंढेंगे ना 1-2 घंटा, क्योंकि वैल्यू है। मगर 1 घंटा शुद्धात्मा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, चलेगा। कुदरत ने नहीं देखा, चलेगा, कोई बात नहीं। ये नहीं समझ में आया कुदरत ने क्यों नहीं देखा हमको। अगर कुदरत इतना है तो दिखा क्यों नहीं? ये होना चाहिए। या कोई क्रिया की बात नहीं है, दृष्टि की बात है। कोई तो कमी है ना हमारे में, ये उपयोग की कमी है। आपके पास ज्ञान तो है कि मैं शुद्धात्मा हूं और ये कुदरती रचना है, ज्ञान तो है, मगर उपयोग क्यों नहीं होता है? वैल्यू और इंटरेस्ट, ये उसकी कमी हो जाती है अवस्था में। तब चला जाता है, फिर याद आता है अपने आप। तो ये दृष्टि इतनी पावरफुल बनाओ कि कुदरती रचना को कुदरती रचना ही देखे और शुद्धात्मा पद लक्ष्य में ही रहे, क्योंकि वो हम खुद है। ये और की बात नहीं करते हैं, ये प्रकृति की बात नहीं करते। हम शुद्धात्मा है, हम प्रकृति नहीं है। और प्रकृति की हर अवस्था कोई भी क्यों ना है, वो कुदरती रचना है। हमको डरने की क्या जरूरत है? जन्म जीवन मृत्यु प्रकृति का है, हमारा थोड़ी है। सत्ता संपत्ति संबंध साधन प्रकृति का है, हमारा थोड़ी है। तो डरने की क्या जरूरत है? भीख और भय की क्या आवश्यकता है? मगर ये अवेयरनेस होनी चाहिए, इसकी वैल्यू है।